रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद ओजांग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी मंजिलें तो जिद्दी हैं ही हैं, मंजिलों पे बहुत रुकावटें भी हो सकती हैं, बहुत असफलता भी हो सकती हैं। तो आज सफलता आपके अनसक्सेसफुल होने की कहानी नहीं, बल्कि आपके सक्सेसफुल होने की कहानी है। तो दोस्तों, अगर कभी असफल हो जाओ या कभी रास्ते में मतलब आपको लगे कि हम असफल हो रहे हैं, तो दोबारा उठ जाना, दोबारा खड़े हो जाना, क्योंकि ये वही असफलता है जो आपको कहाँ तक लेके जाएगी, आपकी मंजिल को पार कराएगी। क्योंकि ये वही असफलता है जो आपको सक्सेस दिखाएगी। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज के इस मुद्दे के ऊपर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, एनवीएस के एग्ज़ाम्स की आज हम बात करेंगे, जिसमें एक चेंज आया है, जिसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। एनवीएस हम सभी जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति। एनवीएस अधिकतर जो पोस्ट जारी करता है वो कौन सी करता है, वो अधिकतर जारी करता है जो कि रिलेटेड होती हैं किससे, टीचिंग पोस्ट से। पर आज हम बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट की, कि एनवीएस की कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट आई थी, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, नर्स स्टाफ। तो कई सारी ऐसी पोस्टें थी जो कि टीचिंग स्टाफ्स की नहीं थी। तो आज उन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें एक बड़ा चेंज आया है, ठीक है। और यहाँ पर नवोदय ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है कि जिन लोगों का पेपर छूट गया है या जो किसी भी कारणवश नहीं भर पाए, तो इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि देखिए, नवोदय का जो ये एग्ज़ाम है, इसमें बेनिफिट क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें कि आप इसके बेसिकली जो मतलब 10+2 के भी इसमें पोस्ट हैं, प्लस इसमें ग्रेजुएशन के भी पोस्ट हैं, बीएससी के, बीटेक के। तो ये सारी पोस्टें, बीकॉम से अगर आप पढ़े हुए हैं, तो पर्टिकुलर आपके लिए एकेडमिक की नॉलेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्म है ये। तो अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया, तो एनवीएस ने आपको एक मौका और दिया है कि जल्दी से जाइए और भैया इस फॉर्म को क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता और हर फॉर्म में नहीं मिलता। तो ये मौका अगर मिला है, तो इस मौके का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो जल्दी से फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो बिगिन डेट थी, यानी कि जिस दिन ये मतलब फॉर्म चालू हुआ था, तो वो डेट बेसिकली क्या थी, तो वो 22 मार्च को ये शुरू हो गए थे हमारे फॉर्म। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है, ठीक है, वो पहले 7 तारीख लास्ट डेट थी, अब ये 14 कर दी गई है, यानी कि एक हफ्ते का एक्सटेंशन मिल गया। और ये बहुत होता है कि एनवीएस ने इतना ज़्यादा सोचा और कि ये आपको एक एक्सटेंशन दिया। तो अभी आपने अगर फॉर्म नहीं भरा, कोई भी कारण हो सकता है, देयर आर मैनी रीजंस, ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो जल्द से जल्द जा कर के आप फॉर्म फिल करिए, ओके। तो इसमें आपकी जो लास्ट डेट है, वो 14 मई की लास्ट डेट दी गई है। इसी के साथ साथ आप करेक्शन कर सकते हैं एज पर शेड्यूल, जितनी तारीख शेड्यूल की जाएगी। डेट एग्ज़ाम भी एज पर शेड्यूल है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। फीमेल नर्स स्टाफ के लिए जो फ़ी का पेमेंट है, वो 1500 रुपये है इसमें, ठीक है। ऑल अदर पोस्टिंग्स के लिए बस सिर्फ एक फ़ीमेल है, ठीक है, फीमेल नर्स स्टाफ के लिए अब 1500 पे करना पड़ेगा। बाकी जो है उसमें आप 1000 रुपये की पेमेंट करके कर सकते हैं। SC ST, ठीक है। और ये जो PH वाले स्टूडेंट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, उनके लिए 500 रुपये का दिया गया है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक फॉर्म है जो कि आपको करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि ये नोटिफिकेशन बेसिकली कब आई थी, ओके। तो इसकी हम जब बात कर रहे हैं, ये पब्लिक नोटिस कुछ इस पर तरह से बेसिकली देखने के लिए मिला था कि भैया पब्लिक नोटिस 7 मई, ठीक है। तो 7 मई का ये जो पब्लिक नोटिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया था, देखिए। और आप इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एनटीए की वेबसाइट को यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पे आप जो डेट देख रहे हैं, पहले एग्जिस्टिंग डेट 7 तारीख थी, अभी जो करंट में डेट है वो 14 तारीख की डेट करंट में कर दी गई है। करेक्शन की डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। पहले आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर 9 तारीख से 11 तारीख के बीच करेक्शन कर सकते थे, पर लेकिन जो करेक्शन की डेट यहाँ पर बताई गई है, वो 16 से 15 मई के बीच में आपको जो भी करेक्शन
मेंशंस करने हैं अपने फॉर्म में वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारे नोटिफिकेशन की बात। भाई हम तो यही कहेंगे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये कहेगी कि भाई अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। एनवीएस ने आपको एक मौका और दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका फॉर्म रह गया होगा, पर एनवीएस समझता है आपकी भावनाओं को भाई। ठीक है, तो उसने आपको एक नया मौका दिया है कि जल्दी से जाइए और अपने फॉर्म को भरिए। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बीटेक के भी, बीएससी के भी, बीए के भी, ये सारे आपको कैटेगरी वाइज बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। तो आप जहाँ पे भी फिट बैठते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।